एमपीपी इंटर कॉलेज में इसको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया है। बलरामपुर जिले में कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 29,280 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 23 अगस्त से शुरू हो रही है परीक्षा, 31 अगस्त तक चलेगी। इसको लेकर प्रशासन ने हर केंद्र पे सेक्टर में स्टेटिक में स्टेट की तैनाती की है। इसके अतिरिक्त पिछली बार फरवरी में हुई परीक्षा के दौरान जो है यहाँ पे 5 नकलची पकड़े गए थे, जिसको देखते हुए प्रशासन काफ़ी अलर्ट में है। जनपद में पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में कुल 7 केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, सहायक केंद्र व्यवस्थापक, पुलिस प्रभारी सभी की नियुक्ति कर ली गई है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी पूरी तरह कवरेज रहेगा और उसके लिए फोर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है। जो हमारा स्ट्रांग रूम है, जो कलेक्ट्रेट में अस्थायी कोषागार बनाया गया है, वहाँ पर भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। पूरी तरह से प्रशासन नकलविहीन और सुचितापूर्ण पुलिस भर्ती परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम खड़े हैं बहराइच में महिला महाविद्यालय के सामने। ये पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया है। बहराइच में लगातार 3 दिन 23, 24, 25 और 30 व 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसके लिए 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और करीब 46,000 से भी अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में प्रत्येक पाली में 4600 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीएम मोनिका रानी व एसपी वृंदा शुक्ला के द्वारा बृहस्पतिवार को परीक्षा के 1 दिन पहले लगातार केंद्रों का भ्रमण किया जा रहा है और परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की समस्या न होने पाए, इसके लिए भी जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की गई हैं। इसके लिए रेलवे बस स्टेशन पर पुलिस हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। प्रमुख चौराहों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। अभ्यर्थियों को आने जाने में असुविधा न हो, इसके लिए रोडवेज की बसों के फेरे भी बढ़ाए जा रहे हैं। जो शहर से सटे मुख्य मार्ग या परीक्षा केंद्रों के आसपास के चौराहे हैं, वहाँ पर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात किए जा रहे हैं। पूरी तैयारी है कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी न हो और सुरक्षा को लेके भी काफ़ी बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर चेकिंग के लिए पुलिस विभाग इस बार खुद जिम्मेदारी संभालेगा। पुलिस की टीमें ही परीक्षा केंद्र में दाखिल होने वाले अभ्यर्थियों की चेकिंग करेंगी। उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जाएगा। ये महिला महाविद्यालय का केंद्र है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एसपी वृंदा शुक्ला ने आके निरीक्षण किया है और आज से ही यहाँ पर लिस्ट वगैरह भी चिपका दी गई है। आपको दिखाते हैं। खड़ा हूँ अमेठी के गौरीगंज में पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में। मैं आपको बता दूं कि जिले में करीब 15,000 अभ्यर्थी हैं जिनको पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होना है और ये अभ्यर्थी सुल्तानपुर, रायबरेली और अयोध्या व अम्बेडकर नगर में परीक्षा देने जाएंगे और इसको लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं। कई बसों की व्यवस्था की गई है। पूरे जिले से करीब 35 बसें इसके लिए रिजर्व की गई हैं। हालांकि ट्रेन की सुविधा कोई पूरी नहीं की गई है, कोई अलग से कोई ट्रेन इन अभ्यर्थियों के लिए नहीं चलाई जा रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन सारे जो है अभ्यर्थियों को सही समय पर उनके परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने के लिए सारी व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। क्या स्थिति है अपने वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे और कितने हैं, क्या उनकी व्यवस्था? देखिए, कल से पुलिस भर्ती परीक्षा प्रारंभ हो रही है। इस बार अमेठी जनपद में कोई केंद्र नहीं बनाया गया है, लेकिन यहाँ के बच्चे जहाँ उनका से केंद्र है उन जनपदों में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। जो बसों से यात्रा कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने सुविधा की है कि वो अपना आई कार्ड दिखा करके निःशुल्क उसमें यात्रा कर सकते हैं। सभी रोडवेज कर्मियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और यातायात व्यवस्था और जाम की स्थिति न लगने पाए, इसके संबंध में ट्रैफिक कर्मियों को और अन्य कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और ये व्यवस्थाएं की जाएंगी कि सुचारू रूप से जाम विहीन लोग अपने अपने केंद्रों पर पहुँचें और समय से पहुँच करके शांतिपूर्वक अपना परीक्षा दे करके अपने घरों को वापस आएँ। धन्यवाद। प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन कराने जा रही है। शुक्रवार को
पूरे प्रदेश में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। रायबरेली जिले में भी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 10 केंद्र शहर में हैं और 1 केंद्र हरचंदपुर में है। प्रशासनिक व्यवस्था से पूरी तैयारी कर ली गई है। डीएम और एसपी पिछले 3 दिनों से इसको लेकर बैठक कर रहे हैं। साथ ही अधीनस्थों को इसके लिए ताकीद करा दिया गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के सहित चौराहों पर भी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी न हो। भर्ती परीक्षा के लिए जिले में जो केंद्र बनाए गए हैं उनमें कल पहले दिन 8600 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा में हिस्सा लेंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 10 से 12 बजे तक, फिर 2 से 4 बजे तक। डीएम हर्षिता माथुर और एसपी अभिषेक अग्रवाल ने आज सुबह फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने स्टैटिक मजिस्ट्रेट को यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं का चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएम और एसपी शहर में बने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और वहां पर जाके निरीक्षण किया। साथ ही सीटिंग अरेंजमेंट को भी देखा कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एसपी ने पुलिस कर्मियों को ताकीद कराया है कि प्रवेश को लेकर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वहां पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही फोटो स्टेट की कॉपियों की दुकान और अन्य दुकानों पर भी पुलिस की निगाह है। कल ये सभी दुकानें बंद रहेंगी। देखिए, जनपद में 11 सेंटर्स पर ये परीक्षा संपन्न की जानी है। इसमें 11 सेंटर्स में हमारे प्रत्येक पाली में 4290 स्टूडेंट्स जो हैं ये परीक्षा के लिए अपेयर होंगे। वर्तमान में जनपद में सारी तैयारी कर ली गई है। इन 11 सेंटरों के संबंध में हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, सभी लोगों की जो तैनाती नियुक्ति है आदि उन सभी चीज़ों की व्यवस्था कर ली गई है। इस परीक्षा के लिए जो प्राप्त निर्देशिका है उसका अक्षरश पालन जनपद में होगा और साथ ही साथ जो हमारी 3 एजेंसीज़ हैं उनके समन्वय से, इसमें सुरक्षा है, संचालन है और गोपनीय की जो भी एजेंसीज़ हैं उनके समन्वय से सभी जो सरकारी कर्मचारीगण हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगी हैं उनकी सभी की ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट कर ली गई है। मैम, पिछले बार एक चीज़ सामने आई थी कि भीड़ बहुत हो गई थी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे थोड़ा हुआ था, उसके लिए क्या व्यवस्था की? इन सभी चीज़ों के दृष्टिगत तैयारियां की गई हैं। इसमें अन्य विभागों के माध्यम से भी किया गया है। पुलिस प्रबंध जो है उसको विशेष रूप से बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पे भी किया गया है। साथ ही परिवहन विभाग को भी इसके संबंध में निर्देशित किया गया है। इस बार ऐसी कोई समस्या किसी के सामने ना आए, ऐसे पूरे प्रबंध किए गए। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर यातायात व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। इसके लिए एसपी ने यातायात प्रभारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी जाम की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि रायबरेली से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी पुलिस की तैनाती बढ़ गई है। साथ ही जाम को लेकर पुलिसकर्मी पूरी तरह के मुस्तैद हैं। वहीं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। रोडवेज परिवहन विभाग ने पहले से ही ये व्यवस्था की है कि अगर कोई परीक्षार्थी प्रवेश पत्र दिखाता है तो उसको बस की सेवा मुफ्त दी जाएगी। इसके लिए सभी इंतजाम रोडवेज की तरफ से किए गए हैं। वहीं शहर में फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज पर सबसे ज़्यादा जाम लगता है, इसीलिए एसपी और डीएम के निर्देश पर यहाँ पर अभी से व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर ये परीक्षा होगी वो प्रशासन के लिए एक तरह से चुनौती भी है, इसीलिए शायद प्रशासन ने पहले से इसका होमवर्क कर रखा है और उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा जो होगी वो कुशल संपन्न रहेगी। आशीष दीक्षित, अमर उजाला। पुलिस भर्ती से रिलेटेड जो परीक्षा है उसमें हमारे यहाँ 13 केंद्रों पर ये आयोजित होगी 5 दिवसों में, और इन सभी डेट्स पर ये 13 जो केंद्र हैं उनके लिए अलग अलग हम लोगों ने स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की है। और जो बैठक की गई उसमें हमारे प्रदेश से एक नोडल भी हर जनपद के लिए नियुक्त किए गए थे, उनकी उपस्थिति में हुई। स्ट्रॉन्ग रूम जो बनाया गया है परीक्षा और गोपनीय एजेंसी जो लगी हुई है उनके साथ में भी ये सारे आकलन कर लिए गए हैं कि सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से दुरुस्त हो और एक अच्छा व्यवस्थापन देने का प्रयास रहेगा। हमारे जो अभ्यर्थी इस बार अपेयर हो रहे हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है, क्योंकि प्रत्येक पाली में करीब 5,500 स्टूडेंट्स हैं, 10 पालियों में एग्ज़ाम होना है।
तो बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, उनके लिए एक अच्छा व्यवस्थापन हो और बिल्कुल निष्पक्ष और शुचितापूर्ण तरीके से जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो। आज हम लोगों ने होटल के कुछ लोगों को भी आमंत्रित किया एक मीटिंग में, ताकि बाहर से आने वाले जो आगंतुक हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके रुकने में भी एक सहूलियत का माहौल हो और अच्छा फैसिलिटेशन गोंडा में हम दे पाएँ। मैम सरकार ये भी ARM रोडवेज, क्योंकि PSRTC और अन्य जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स इसको देख रहे हैं, उनको दिशा निर्देश जो हैं वो विभागीय भी मिले हैं और हम लोग भी इसको इंश्योर करा रहे हैं। इसको एक वाइडर एम्बिट में लोगों के बीच भी रखने का जिम्मा है, तो लोगों को जानकारी होगी एंड एक अच्छा फैसिलिटेशन होटल में रुकने के लिए से लेकर के उनके ट्रांसपोर्ट व्यवस्था से लेकर के प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में हम लोग सब कार्रवाई के लिए कहा गया है, धार्मिक धागा वगैरह नहीं काटने के लिए कहा गया है। आप जब इंटर करें देख लीजिए उसके पास आधार कार्ड है, प्रवेश पत्र है, आपके कमरे का ही है कि नहीं है। अगर आपके कमरे का नहीं है तो आप उसको अपने कमरे में ना आप एक लोग देखते जाइए प्रवेश पत्र, क्योंकि 10 मीटिंग का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।